निमी जी, बड़ा आरोप है ये खडियाल साहब की तरफ से। और देखिए, सिर्फ खडियाल साहब ही नहीं कह रहे हैं, पॉलिटिक्स में जिनकी भी दिलचस्पी है, जो भी दिल्ली और पंजाब के घटनाक्रमों को देख रहे हैं, ये सवाल सब उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद को रेलेवेंट बनाए रखना चाहते हैं। और खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब दिल्ली में तो उस हिसाब से कोई से है नहीं, आप अपनी विधायक भी नहीं है, आप विधानसभा के भीतर तो आप बैठ नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो पावर चाहिए। तो फिर पंजाब का रास्ता खुला हुआ है और इमीडिएट वहां मीटिंग भी हो गई। वरना अभी ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि अचानक दिल्ली के बाद पंजाब में आपको पंजाब के लिए ये मीटिंग करनी थी? तो देखिए, कुछ होने वाला तो है बड़ा वहां पर। जी मीनाक्षी, मुझे हैरानी और हंसी एक साथ आ रही है, क्योंकि 3 बार 0 पर फिनिश होने वाली और अपनी कोर आइडियोलॉजी के साथ खिलवाड़ करके, अपनी स्टॉन्च एनिमी को सपोर्ट करके, अंडर द टेबल उनको फायदा पहुंचाने वाली कांग्रेस जो ऑलमोस्ट फांसी पे है, वो अब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसमें किसी तरह की कोई उथल पुथल, कोई कॉन्स्पिरेसी कुछ नहीं हुई है, उसके ऊपर अपने सपने देख रहे हैं। और मतलब हिम्मत भी तो देखो, आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। पंजाब में आप ऑपोजिशन में बैठे हैं और आप एक गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और सवाल भी कैसे, बिल्कुल अनर्गल। इनके नेता कहते हैं कि इस बार का हमारा 0 पिछली बार के 0 से बेहतर है। यानी कि कंप्लीट मेंटल प्रॉब्लम हो गई है इनके लीडर्स को। जब इनके खुद के कांग्रेस के एमएलए जाके बीजेपी में पंजाब में मिल जाते हैं, तब तो इनको खबर नहीं होती, वो इनके संपर्क में नहीं होते। लेकिन जब देखिए आम आदमी पार्टी निमी जी, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो हमने इलेक्शन टाइम में बहुत सुन लिया है ना, इलेक्शन टाइम में बहुत सुन लिया। लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि शायद भगवंत मान साहब को भी नहीं पता था कि मीटिंग होने वाली है, उनको भी जानकारी नहीं थी। इतनी हबड़ा दबड़ी में, जो हम कहते हैं ना, आफरा तफरी में जो मीटिंग हुई है, इस तरह से मीटिंग हुई है। तो इसीलिए इस मुलाकात को लेकर इसके मायने क्या है, अंदर खाने क्या चल रहा है, इस पर सवाल कई हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए पार्टी का अपना कुछ इंटरनल मैटर होता है, उसको इतना माइक्रोस्कोप से देख के उसमें कीड़े निकालने की कोशिश ना करें। ये रूटीन मीटिंग है, महराज मलिक के साथ भी हुई है, मान साहब के साथ भी हुई है। मैसेज ये जाना चाहिए कि गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, ताकि तो फिर जब आपके नेता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई हिंदू सीएम भी हो सकता है, इससे भी परहेज नहीं है, तो फिर इस बात का क्या मतलब है? इसको किस नजरिए से देखा जाए? आई थिंक हम उसको इस परिप्रेक्ष्य में ना देखें। पार्टी जो भी करेगी वो पार्टी के हित में होगा। सो प्लीज डोंट ट्राई फाइंड कंट्रोवर्सी वेयर देयर इज नन। ठीक है राजू जी, हमारे साथ चेतन मोहन जोशी जी भी जैसे जुड़े, मुझे जानकारी दीजिएगा। अच्छा, आ गए हैं जोशी जी। राजू विलियम जी, आपके पास आ रही हूँ। चेतन मोहन जोशी जी, सर आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक से? अब जी अब आ रही है जी। देखिए सर, अभी तक तो कांग्रेस का दावा था, लेकिन अब तो सिरसा साहब भी कह रहे हैं, मनजिंदर सिरसा, की यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को असफल बता देंगे। उन्होंने तो खैर नालायक शब्द का प्रयोग किया, असफल बता देंगे और कह देंगे कहां कहां पर फेल हुआ, और उसके बाद खुद गद्दी पर बैठ जाएंगे। आप लोगों के पास कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स हैं या सिर्फ ये पॉलिटिकल बयानबाजी है? मुझे पूछ रहे हैं आप? जी सर। देखिए, बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जब से पंजाब की सरकार बनी है ना, तब तक इन्होंने दिल्ली का मॉडल पेश किया। तो दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहीं भी जाएं, वो पंजाब को, पंजाब के मुख्यमंत्री को छोड़ते ही नहीं है। अब वो सत्ता विहीन हो चुके हैं, दिल्ली में सत्ता से उतर गए हैं। अब वो इस तरह अपनी प्रेजेंस शो करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुपर सीएम अभी भी मैं ही हूं, जबकि उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि ठीक है, आपकी पार्टी है, आप सुप्रीमो हो अपनी पार्टी के, लेकिन पंजाब को आज अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है। आज पंजाब को अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं है। पंजाबी कभी भी अपने क्षेत्र में किसी दूसरे को रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं, लेकिन जबर जना और जबरदस्ती करने वाले को घुसने नहीं देते। आज इन्होंने क्या किया, कम से कम 1000 के करीब जो लोग, यानी कि 100 अपने 94 इन लोगों के एमएलए वहां पे गए, उसके साथ उनकी सिक्योरिटी गई, कितनी गाड़ियां गई, कहां पे गई? कपूरथला हाउस में। यानी कि एक तो इन्होंने कपूरथला हाउस पे भी कब्जा करके रखा हुआ दिल्ली वालों ने। वो एक ऑफिशियल रेजिडेंस है पंजाब के ऑनरेबल सीएम के डेकोरम का। आज अरविंद केजरीवाल जी वहां पे मीटिंग करके बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? अगर आपको अपने आप को इतना ही आम आदमी समझते तो बस पे बैठ के आ जाते ना, ट्रेन पे बैठ के आ जाते हैं, तब तो बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। यही चीजों ने इनको दिल्ली में हरवाया है, यही चीजों ने झूठ को खुलकर लोगों के सामने पेश किया है।
अब ये बात कह रहे हैं आप लोग के, जैसे ऑनरेबल एलओपी प्रताप सिंह जी बाजवा ने ये बात बोली, पंजाब के लोगों को इस चीज की चिंता है कि अगर अभी तक पंजाब का माहौल इतना बिगड़ चुका है, अरविंद केजरीवाल के आने से और ना बिगड़ जाए, क्योंकि पंजाब में पंजाबियों का राज होता है। ये जबरदस्ती पंजाब के लोगों की छवि के ऊपर, पंजाबियत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में भी आपने देखा कि पंजाबियों वाले इलाकों में इनको बड़ी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, पूरे पंजाब में एक चर्चा चल रही है, ये दोष नहीं है इनके ऊपर, ये इनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक नंबर के झूठे डिक्लेयर हो चुके हैं, एक नंबर के वो सत्ता को पाने के, सत्ता के लालची डिक्लेयर हो चुके हैं। भाई अभी तो आप लोग नए नए हारे हो।